इंद्रेश जी, अजीत दुवाल जी, उपस्थित बहनों एवं भाइयों, 15 मिनट में कुछ बातें आपके सामने रखना है। हम राष्ट्र रक्षा सम्मेलन कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्र यानी क्या? राष्ट्र के संबंध में दो प्रकार के विचार हैं कि नेशन इज ए पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट और दूसरा है नेशन इज ए कल्चरल कॉन्सेप्ट। लेकिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते समय हम ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग नेशन, सिविलाइजेशन, इसका जो प्रयोग करते हैं और रिलीजन, हिंदुस्तान में जो शब्द प्रचलित है धर्म, राष्ट्र और सभ्यता, ये पर्यायवाची नहीं है। दे आर नॉट सिनोनिमस। दोनों के चिंतन में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे यहां धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म के हमारे यहां 4 हिस्से हैं। पहला, मेरा समाज से संबंध, क्योंकि 4 प्रकार के अस्तित्व हैं। मनुष्य है, व्यक्ति है, समाज है, प्रकृति है और परमात्मा है। इन सबके बीच में बाधा रहित सामंजस्यपूर्ण व्यवहार होने के लिए जो भी नियम और व्यवस्थाएं हैं वो सब धर्म के अंतर्गत आती है। जैसे व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध, तो व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध अगर स्थापित करना है तो हमको जोड़ने वाला तत्व कौन सा? पश्चिम के अंदर लोग इस जोड़ने वाले तत्व को नहीं खोज सके। पश्चिम ने उन्होंने मनुष्य का विचार किया शरीर, मन और बुद्धि। सोक्रेटिस ने कहा मैन इज ए रैशनल बीइंग, वो सोचता है, उसका दिमाग है और वो तर्क कर सकता है। बाकी के प्राणी तर्क नहीं कर सकते, उनको इंस्टिंक्ट दी हुई है, सहजात बुद्धि दी है। उसके बाद में रेने देकार्ते नाम का हुआ, उसने कहा मनुष्य ने उसका मन, आई एग्जिस्ट बिकॉज आई थिंक, उसने मन को माना। और मार्क्स था जिसने शरीर को माना कि जो कुछ है शरीर है, एक बार शरीर चला गया तो उसके बाद में कुछ नहीं रहता। अब ये तीनों चीजें गलत सिद्ध हो गई। उनके पास मनुष्य को जोड़ने वाला तत्व नहीं है, तो शरीर मन बुद्धि का विचार करते हैं। लेकिन हमारे यहां जो विचार हुआ उसमें कहा कि मनुष्य की एक चौथी अवस्था भी होती है जब वो गाढ़ी निद्रा में होता है। जब हम जागृत अवस्था में हम सबके नाम हैं, हम नाम से एक दूसरे को पहचानते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारा मन और बुद्धि ये एक स्वप्न लोक की रचना करता है और उसमें हम विचित्र चीज देते हैं। कई बार हम उड़ रहे हैं, कई बार समुद्र के अंदर तैर रहे हैं, कई बार नीचे डूब रहे हैं, कई प्रकार की चीजें हम अनुभव करते हैं। लेकिन उसके बाद गहरी नींद आ जाती है और गहरी नींद आने के बाद फिर जब हम उठते हैं तो कहते हैं कि वाह बढ़िया नींद आ गई, मजा आ गया। किसको आ गया? आपका शरीर सो रहा था, आप स्वप्न नहीं देख रहे थे, मन और बुद्धि भी सो रहे थे। फिर मजा किसको आया? मुझे। तो मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, उसके परे कुछ हूं। और यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है और जो बुद्धि के परे है वो मैं हूं। इसको हमारे यहां लोगों ने कहा आत्मा। और ये आत्मा कैसी है? आत्मा निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि, अनंत। इट इज इन्फिनिट। और जो इन्फिनिट है तो वो हमेशा इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिट प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगी। और इसलिए हम सब उस इन्फिनिट से जुड़े हैं। केवल इतना है कि हमने कितने लोगों के साथ अपनापन स्वीकार किया है। जिसको हम अपना मानते हैं उसके लिए सब प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। एक माँ बच्चे को अपना मानने के बाद उसके लिए सब प्रकार के कष्ट सहन करती है।
बच्चा थोड़ा बड़ा होने के पश्चात सारे परिवार को अपना समझता है, क्योंकि परिवार के लोगों ने उसको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बाकी चीज से। तो वो कहता है कि इन सब लोगों ने मेरा जीवन बनाया, इसलिए ये सब मेरे अपने हैं। वो फिर खूब काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे गांव के लिए काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सारे और अपने जिले के लिए काम करते हैं, प्रांत के लिए काम करते हैं, कुछ सारे देश को अपना मान करके चलते हैं। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, मैं भारत हूं, हिमालय मेरा किरीट है, गंगा यमुना मेरे वक्षस्थल के हार हैं, विंध्याचल मेरी कटी मेखला है, पूर्व और पश्चिमी घाट मेरी टांगे हैं, कन्याकुमारी मेरे चरणतल हैं। मैं जब हिंद महासागर मेरे चरणतल पखार रहा है, मैं जब चलता हूं तब भारत चलता है, मैं जब बोलता हूं तो सदियों की शाश्वत वाणी मेरे मुख से प्रकट होती है, मैं जब हंसता हूं तो सदियों का आनंद मेरे मुख से प्रस्फुटित होता है, और मैं जब रोता हूं तो सदियों की पीड़ा घनीभूत होकर आंसू बहन करके और मेरी आंख से बहने लगती है। मैं भारत हूं, मैं भारत हूं, मैं भारत हूं। वो भारत के साथ एक रूप हो गए। जब वो पहली बार अमेरिका गए और अमेरिका में उनके भाषण हुए, उसमें वेदांत के ऊपर पहली बार जब उन्होंने बताया, अमेरिका के लोगों को तो पहली बार सुनने के लिए मिला कि शरीर मधु की परे भी कुछ है, लेकिन उसके समाचार संक्षेप में इंग्लैंड के समाचार पत्रों में छपे। ये 1899-1898 के आसपास की बात है। तो लौटते समय इंग्लैंड होकर आए। इंग्लैंड के कुछ सत्प्रवृत्त लोगों ने कहा कि हम आपके भाषण के संक्षेप समाचार सुने हैं, हम यहाँ आपकी व्याख्यानमाला रखना चाहते हैं, क्या रखिए? तो उन्होंने एक व्याख्यानमाला रखी, 5 दिन की व्याख्यानमाला। वहां उन्होंने वेदांत के बारे में विस्तार से बताया। तो उन लोगों को पहली बार कोई नई बात मिली कि शरीर मन बुद्धि के पूछे कोई दूसरा है। जब समाप्त हो गई तो आए कि स्वामी जी, आपने हमारी आंखें खोली, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि शरीर बुद्धि के पते कुछ हो सकता है। हमारी एक छोटी इच्छा पूरी करिए, हम आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते कि चलो। उनका ऐसे नहीं, पहले आप हमारा वेश पहनिए, हम आपके लिए कीमती से कीमती जूता, कीमती से कीमती मोजे, कीमती से कीमती फुल पैंट, कीमती से कीमती शर्ट, कीमती से कीमती कोट, टाई और हैट लेकर के आए। पहले आप इसको पहन लीजिए, फिर आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। स्वामी ने सब पहना, केवल टोप नहीं पहना। मैंने कहा उतारो, सफा रहने दिया। स्वामी जी टोप आपने नहीं पहना है, बड़ा कीमती टोप है, उसमें मोती लगा है, आप उसको पहन लीजिए ना। तो उन्होंने कहा, इंग्लैंड मेरे पैरों के नीचे रह सकता है, लेकिन सिर के ऊपर तो हमेशा भारत ही रहेगा। भारत के साथ एक रूप हो गए। और उसके आगे चल करके स्वामी विवेकानंद उसके पहले, और जब उन्होंने कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, 3 बार उनको कहा गया, बना किया, क्योंकि उनको लग रहा था मैं तो तैयारी करके नहीं आया। चौथी बार कहा आप नहीं बोलेंगे तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। तो मां काली का स्मरण किया, रामकृष्ण मनुष्य का स्मरण किया, और पहले शब्द निकले सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। दूसरे दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में शीर्षक में आता है, हम अपने पादरियों को इन देशों में क्यों भेजते हैं? वहां का एक सन्यासी आकर हमको भाई कहता है, हमको बहन कहता है, बाकी सब लेडीज जेंटलमैन कहते थे। तो उन लोगों को यहां पर आना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम। और उसके एक कदम आगे रामकृष्ण परमहंस एक दिन बैठे थे, बातचीत चल रही थी, अचानक जोर जोर से चीखने लगे, मैं दब गया, मैं दब गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कहीं यहां बैठे हैं, कौन दब रहा है महाराज, कौन दब रहा है? डॉक्टर आए, नाड़ी वाड़ी देखी, सब ठीक चल रही है। थोड़ी के बाद में सामान्य हो गया, फिर बातचीत करने लगे। किसी ने पूछा क्या हो गया था? मैं दरवाजे के बाहर देख रहा था, मुझे देखा कि वो जो घास है और मैं हूं, ये तो एक ही हैं। और इस भावावस्था में जब था, उस समय एक गाय उस घास के ऊपर से गई, उसके खुर के नीचे घास दबी, और मुझे लगा कि मेरी छाती दब रही है। तुमको विश्वास नहीं होता? उत्तरी उठा करके दिखाया तो उनकी छाती के ऊपर गाय के खुर के निशान थे। यानी उसकी वेदना को भी अनुभव करना, ये हम लोग, हमारे यहाँ के लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके दिखाया है। इसलिए हमारे यहाँ का जो तत्व ज्ञान है, ये केवल बुद्धि विलास नहीं है, ये अनुभूति से आया हुआ है। ये हम सबकी विशेषता है कि हमारा। दूसरी बार किसी भी तत्व ज्ञान की सार्थकता तब है जब हम उसके आधार पर
और एक जीव